हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सीजी फ्यूचर गाइड के यूट्यूब चैनल पे। ये एक अगेन न्यू वैकेंसी है जो कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आई हुई है। ये जो भर्ती है इसमें चार अलग अलग पद हैं, जिसमें स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 और क्लर्क स्टेनो। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि इसकी योग्यता क्या होगी, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के या छत्तीसगढ़ से बाहर के भी, क्या इसका चयन प्रक्रिया होगा, और क्या इसमें सिलेबस होगा, कि रिटर्न एग्जाम होगा कि डायरेक्ट सिर्फ आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एक एक करके हम सब चीज़ों को देखते हैं। आवेदन पत्र जो प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो है 30 दिसंबर। सबसे पहले इसको ध्यान में रखेंगे। आवेदन कैसा करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र, यानी कि ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया लेवल पे है। छत्तीसगढ़ से बाहर के भी जो लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए और देखते हैं हम। अब ये है आपका कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज जो जो उसके आरक्षण के हिसाब से किसमें कितना पोस्ट है। तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे आप किस कैटेगरी पे आते हैं और किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। चलिए अब बात करते हैं आगे कि अब इसमें क्या चीज़ें होंगी। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए योग्यता क्या है, साफ साफ दिया हुआ है छत्तीसगढ़ वेतन नियमानुसार। ये तो सैलरी की बात हो गई कि क्या होगा, लेवल 7 का सैलरी मिलेगा आपको, यानी कि अप्रॉक्स 30+ तो मिलेगा ही। बात करते हैं इसकी योग्यता की, तो आपका होना चाहिए स्नातक मिनिमम 40% पे। शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन ये आपके पास उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि समझ में आया, सिर्फ टाइपिंग आप जानने से कुछ नहीं होगा, इसमें आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए। साथ साथ में आपको डीसीए या पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट्स भी होना चाहिए। सेम वैसे ही स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए है, इसमें भी सेम वही स्नातक होना चाहिए आपके पास। शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन का उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और डीसीए और पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात करते हैं हम सहायक ग्रेड 3, जो कि सेल अमीन, कॉपिस्ट, सहायक अभिलेखापाल, साक्ष्य लेखक, प्रोसर राइटर और निष्पादन लिपिक, ये सारे जो पोस्ट होते हैं वो एजी 3 के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऐसा लिख दिए हैं। इसमें अलग अलग आपको अप्लाई नहीं करना है। इसका लेवल होगा लेवल 4, 20+ आपकी सैलरी होगी। फिर अगेन इसके लिए आपको बोल रहा है कि शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण और हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी कि अगेन यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, और पीजीडीसीए या डीसीए का सर्टिफिकेट्स। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत ना करें। यानी कि जिनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं हैं वो फॉर्म ना भरें, कोई मतलब का नहीं होगा। चलिए और आगे हम बात करते हैं स्टेनो क्लर्क के लिए बात करते हैं। सेम वही तरीका इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा है, टाइपिंग पास मांगा है और डीसीए का। ओके, चलिए और इसका भी लेवल क्या होगा, 4 होगा। बात करते हैं हम आयु सीमा की, तो 40 वर्ष रखा गया है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के, लेकिन लेकिन जो छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं उनके लिए क्या है, 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष है, जो बाहर के हैं उनके लिए 30 वर्ष, और जो छत्तीसगढ़ के हैं उनके लिए 40 वर्ष। उसके बाद फिर अलग अलग जो आरक्षण होता है छत्तीसगढ़ में जो जो दिए जाते हैं वो सारी चीज़ें। बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आपको संलग्न करनी है इसमें। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, 3 वर्ष की परीक्षा विधि जो कि नॉर्मल है, और आपके सारे सर्टिफिकेट्स इसमें होने चाहिए, सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए और जीवित होने चाहिए, यानी कि वो एक्सपायर ना हुआ हो। और यदि विवाह है तो विवाह पंजीयन का भी सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि विस्तृत विज्ञापन आप ये वेबसाइट के थ्रू पे देख सकते हैं। अब आपको भेजना कैसे सर्टिफिकेट्स, आपको बाई पोस्ट भेजना है, या तो पंजीकृत डाक के माध्यम से या तो फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से, तो जितना जल्दी हो भेज दीजिए। ओके, चलिए और चयन विधि क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि आपका स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए क्या होगा, साफ साफ दिया हुआ है 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 मिनट का अंग्रेजी श्रुत लेख दिया जाएगा। यानी कि आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है, और उसमें कोई भी गलती करते हैं आप तो उसके हिसाब से आपके मार्क्स कटेंगे, और 100 अंक का होगा ये। सेम वैसे ही हिंदी के लिए है, हिंदी का भी 100 अंक का कौशल परीक्षा होगा, 20 मिनट का समय दिया जाएगा, और उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। और सहायक ग्रेड 3 के लिए भी सेम वही चीज़ है,
आपको दिया जाएगा टाइप करने के लिए। पैराग्राफ, बोल्ड, सेटिंग, टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा, यानी कि जो नंबर्स कटेंगे वो आपके आधे आधे नंबर्स अशुद्धि के लिए काटे जाएंगे। तो जितना अच्छे से आपकी टाइपिंग है उतना अच्छे से आप करिए, बिल्कुल भी हड़बड़ाइएगा नहीं। यानी कि सीधी सी बात ये समझ में आता है कि इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट से सीधा आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। आप फॉर्म फिल करेंगे, आपको बुलाया जाएगा यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो। ऐसा नहीं कि उसमें पहले मेरिट लिस्ट बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे, आपको बुलाएंगे, सभी को बुलाया जाएगा इसमें। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका पूरा आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है। तो आवेदन के प्रारूप के आप प्रिंट आउट निकालवा के और इसको पूरा फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और उसके बाद इसको आप बाई पोस्ट करेंगे। एड्रेस आपको दिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। नीचे एक घोषणा पत्र है, इसको भी देंगे। और यहाँ ये प्रवेश पत्र भी इम्पॉर्टेंट है, ये प्रवेश पत्र को भी आप भर के अपने पास रखेंगे, फ़ोटो चिपकाएंगे। हाँ, आवेदन का पंजीयन क्रमांक नहीं लिखना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक नहीं लिखना है आपको, आवेदित पद का नाम लिखना है, अभ्यर्थी का नाम, पिता पति का नाम, वर्ग, परीक्षा तिथि नहीं लिखना है, समय नहीं लिखना है, परीक्षा केंद्र नहीं लिखना है। सिर्फ नॉर्मल चीज़ें आपको भर के ये लेके जाना है। वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो बाकी सारी चीज़ों को वहीं पर पहुँच के इसको फिल कर दिया जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे।